क्या आपने कभी सोचा है कि आज हजारों ऑप्शंस होने के बावजूद किसी एक इंसान के साथ दिल से जुड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हर नया इंसान शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका दिमाग उस इंसान से बोर होने लगता है? तो अगर आप भी डेटिंग के इस एंडलेस लूप में फंसकर थक चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हर रिश्ता अंत में खोखला लगने लगता है, तो यह वीडियो आपकी इसी सबसे बड़ी मानसिक उलझन को सुलझाने वाला है। आज की इस एनालिसिस में हम किसी सरफेस लेवल डेटिंग टिप की बात नहीं करेंगे। आज हम पर्दा उठाएंगे उस इनविजिबल से जो जाने अनजाने में आपके दिमाग के बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को क्रैश कर रहा है। हम समझेंगे कि कैसे आपके ब्रेन के दो केमिकल्स आपस में मिलकर आपसे सच्चा प्यार करने की ताकत छीन रहे हैं। कैसे आप चाह कर भी किसी एक इंसान के साथ टिक नहीं पाते, और कैसे इस मॉडर्न कल्चर ने आपको आज़ादी का लालच देकर एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा दिया है जहां से निकलना लगभग असंभव लग रहा है। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी विल टू बॉन्ड यानी कि बॉन्ड बनाने की इच्छा शक्ति कैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही और कैसे आप इसे वापस पा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इतिहास में पहली बार इंसान के पास पार्टनर चुनने के अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके अंगूठे के एक स्वाइप पर हजारों चेहरे उपलब्ध हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ऑप्शंस जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंसानों के बीच का कनेक्शन उतना ही खोखला होता जा रहा है। डेटिंग ऐप्स ने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले हम इंसान इमोशनल एग्जॉस्टन और टर्मिनल लोनलीनेस का शिकार होते जा रहे। साइकोलॉजिस्ट बैरी स्वाज ने इसे द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा है। यह सिद्धांत कहता है कि जब आपके पास विकल्प कम होते हैं, तब आप आसानी से फैसला ले पाते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं। लेकिन जब विकल्प इन्फिनिट हो जाते हैं, तब आपका दिमाग दो बीमारियों का शिकार हो जाता है: एनालिसिस पैरालिसिस एंड परमानेंट रिग्रेट। आज का जो मॉडर्न डेटिंग कल्चर है, वो कहने को तो प्यार खोजने का एक जरिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक एंडलेस डेटिंग सुपरमार्केट बन चुका है, जहां इंसानों को एक प्रोफाइल बनाकर बेचा और खरीदा जा रहा है। हम इंसानों का दिमाग 21st सेंचुरी के एल्गोरिथमिक डेटिंग के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार हमारे पूर्वज 50 से 150 लोगों के छोटे कबीलों में रहते थे। इसे डनबर्स नंबर कहते हैं। हमारे बायोलॉजिकली इवॉल्व्ड ब्रेन को केवल सीमित लोगों के साथ गहरे, मजबूत, टिकाऊ और ऑक्सीटोसिन ड्रिवन बॉन्ड्स बनाने की आदत है। तो जब आप एक हफ्ते में 500 लोगों की प्रोफाइल्स देखते हैं, तो आपका बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। आपका दिमाग हर नए इंसान को एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में प्रोसेस नहीं कर सकता। नतीजा, आपका ब्रेन एक डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, और उस मैकेनिज्म का नाम है कमोडिफिकेशन यानी कि वस्तुकरण। अब आप सामने वाले इंसान को एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हो। इसके बदले में वह आपके लिए सिर्फ एक स्कोर बन जाता है: हाइट, लुक, बायो, स्टेटस। बायोलॉजी हमें बॉन्ड बनाने के लिए कहती है, लेकिन एल्गोरिथम हमें ब्राउज करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि बॉन्डिंग का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी, टाइम, एफर्ट एंड एक्सेप्टेंस, जबकि ब्राउजिंग का मतलब होता है स्पीड, जजमेंट एंड इंस्टेंट रिजेक्शन। मॉडर्न डेटिंग ने हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। जब आप स्वाइप करते हैं और मैच मिलता है, तो आपके दिमाग में डोपामाइन का एक बहुत बड़ा सर्ज होता है। यह वही केमिकल है जो गैम्बलिंग एडिक्शन यानी कि जुए की लत में काम करता है।
इसे बिहेवियरल साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग रिवॉर्ड साइकिल कहते हैं, यानी कि आपको नहीं पता होता कि अगला स्वाइप आपका मैच होगा या फिर नहीं, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके दिमाग को एडिक्टेड बनाती है। लेकिन रियल ट्रेजेडी क्या है? रियल ट्रेजेडी यह है कि डोपामाइन आपको जोड़ने का काम नहीं करता, यह केवल आपको खींचने का काम करता है। गहरे रिश्ते बनाने और शादी के लिए दिमाग को ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की जरूरत होती है, और ये केमिकल्स बहुत ही स्लो वे में रिलीज होते हैं, वो भी तब जब आप लॉयल्टी, कंसिस्टेंट प्रेजेंस एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब आप एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और वैसोप्रेसिन तब बनता है जब आप मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं और एक साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन जब आपका दिमाग लगातार हाई डोपामाइन हिट्स का आदी हो जाता है, तो उसे स्लोली बिल्ड होने वाली डीप ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग नीरस और बोरिंग लगने लगती है। सच्चाई ये है कि आप प्यार से नहीं उबते, बल्कि आपका दिमाग डोपामाइन बर्नआउट का शिकार हो चुका होता है। इसलिए जिस इंसान से आपको प्यार होता है वही इंसान बोरिंग लगने लगता है। सोशियोलॉजिस्ट जिगमेंट बोमेन ने इस सिचुएशन को अपनी किताब में लिक्विड लव नाम दिया था। लिक्विड लव का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स बिना किसी कमिटमेंट के बहते हुए पानी की तरह फ्लीटिंग स्टेट हैं। क्योंकि अगर रिश्ते में जरा सा भी फ्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप उसे सुलझाते नहीं, बल्कि आप सीधा स्वाइप करके एक नया इंसान ढूंढ लेते हैं। फिलोसोफर एरिक फ्रॉम ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ लविंग में लिखा है, लव इज नॉट अ कमोडिटी टू बी कंज्यूम्ड, इट इज एन आर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड। लेकिन आज की दुनिया ने लव को आर्ट से हटाकर कंजम्पशन बना दिया है। आप एक पार्टनर से वैसी ही उम्मीदें रखते हैं जैसे कि एक अमेजन प्राइम की सर्विस से, फास्ट, फ्लॉलेस एंड कस्टमाइजेबल। इसके साथ साथ हर सिलेक्शन के साथ यह डर बना रहता है, व्हाट इफ देयर वॉज समवन बेटर। इस डर का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यह डर हमें कभी भी किसी एक इंसान पर टिकने नहीं देता। जीन पॉल सार्त्र के एग्जिस्टेंशलिस्ट पर्सपेक्टिव से समझें तो इंसान रेडिकल फ्रीडम से डरता है, क्योंकि रेडिकल फ्रीडम में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और अनलिमिटेड ऑप्शंस होने का मतलब है कि आपके पास सही इंसान चुनने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए होती है वो हम में से ज़्यादातर इंसानों के पास नहीं होती। इसलिए हम इंसान गुलाम रहना पसंद करते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करना पसंद करते हैं और सोशल रूल्स का सहारा लेते हैं। कमिटमेंट कोई रोमांटिक इमोशन नहीं है। कमिटमेंट एक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिल्टर है। डीप बॉन्ड तब नहीं बनता जब आपको कोई परफेक्ट इंसान मिलता है। डीप बॉन्ड तब बनता है जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ दूसरे सभी ऑप्शंस का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिलॉसफी की भाषा में कहें तो फ्रीडम इज नॉट द अब्सेंस ऑफ लिमिट्स, फ्रीडम इज द पावर टू चूज आवर ओन चेंज। मीन्स जब तक आप विकल्पों के दरवाजे खुले रखते हैं तब तक आपका दिमाग कभी भी पूरी तरह से एक इंसान से नहीं जुड़ पाता। आप हमेशा अपना एक पैर रिश्ते के अंदर और दूसरा पैर उस रिश्ते के बाहर रखते हैं। इसे साइकोलॉजी में ऑप्शन प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। मीन्स जब आप हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन बचा कर रखते हैं तो आपकी विल टू बॉन्ड यानी कि किसी एक इंसान के साथ डीपली कनेक्ट होने की इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आप इमोशनली नंब हो जाते हैं। खैर, अब मैं आपको यह बताऊं कि हाउ टू रिक्लेम योर विल टू बॉन्ड, उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है।
अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो अगर आप इस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को रेडिकली चेंज करना होगा। और इसके लिए आप अभी से कम ये 3 काम करना शुरू कर दो। पहला, रिकॉग्नाइज दैट परफेक्शन इज अ स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो आपके लिए रेडीमेड द वन या परफेक्ट सोलमेट हो। परफेक्ट सोलमेट ढूंढा नहीं जाता, बल्कि उसे सालों के पेशेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड स्ट्रगल्स से तराशा जाता है। दूसरा, प्रैक्टिस डेलिब्रेट लिमिटेशन। स्वाइपिंग ऐप्स और डिजिटल ऑप्शंस के शोर को बंद कर दीजिए। कम ऑप्शन का होना आपकी लाचारी नहीं, बल्कि यह आपकी मेंटल हेल्थ और डीप बॉन्डिंग की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा, चूज फ्रिक्शन ओवर कन्वीनियंस। जो रिश्ते बहुत आसानी से बन जाते हैं वे अक्सर खोखले होते हैं। रिश्तों में असली गहराई तो मुश्किलों को साथ मिलकर सुलझाने से आती है। खैर, मॉडर्न डेटिंग ने आपको यह सिखाया है कि लोग रिप्लेसेबल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप किसी एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी बुनते हैं तो वह अनुभव ना ही इस दुनिया में रिप्लेस किया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। इसलिए स्टॉप सर्चिंग फॉर द राइट पर्सन, स्टार्ट बीइंग द पर्सन हु कैन स्टे।